दुर्योधन कहता है कि कर्तवर्मा अश्वत्थामा दो व्यक्तियों को तो मुझे मालूम नहीं, बाकी जितना भी मेरा योद्धा मेरे साथ में थे वो सब के सब कोल क्षेत्र भूमि के मैदान में धराशायी हो गए, यानी खत्म हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जैसे बलवान, कर्ण जैसे बलवान इस पृथ्वी को पर जो मेरे को सारा देने वाला था कोई नहीं बचा है। खाली मैं अकेला बचा हूं जब रणमा से पीठ दिखा करके भागा हूं। हे रानी भानुवती, मैं आतन तड़काका हूं। बोलो हे पतिदेव, तेरी सारे शरीर के अंदर खूनों से तू लदफद हो रहा है, सेलों का दम है तेरे टिकूड़ा से। अब मेरे को ना आखिरी में कुछ भी कोन्या, तूने मैं पहले भी मना करी थी कि तुम दरियो धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, आप उनके भाई हो, सदा उनके शरण में रह करके आज तुम युवराज होते और धर्मपुत्र राजा होता तो महाराज अपनी गाड़ी को पार हो जाती, अपना कुटुंब परिवार नहीं मरता, लेकिन तुम मेरी एक भी गुनिया माने। अब मेरे पास में कोई इलाज नहीं, हे निदान, हे पतिदेव, अब तुम तुम्हारी माता के पास में, तुम्हारे पिता के पास में जाओ। ये सुनकर के तब उसी समय दुर्योधन रात की रात वापस घूमता है और चल करके अंध के पास में जाता है। अंध बोली को हिया का अंधा था, आंखों का अंधा था, लेकिन हृदय का अंधा नहीं था। आता दुर्योधन को तुरंत पहचान जाता है कि ये मेरा पुत्र सुयोधन है। आओ पुत्र सुयोधन, आधी रात में आज मेरे पास में आगमन का क्या काम है। जब आवाज देता है कि हे संजय, हे संजय, हे संजय, तो संजय जिसी दिन गायब हो गया था, जिस दिन 17वां दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। और तब उसी समय आवाज लगाता, मंत्री नहीं बोलता है, तब दुर्योधन बोलता है कि मंत्री तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, हे पिताश्री, तेरा पुत्र सुयोधन खड़ा है। हे सुयोधन, आपसे एक पहले प्रश्न करूंगा। बोलो कहिए पिताश्री, बात क्या है। बोलो तू महिला में या तो नेम चौक में महिला में कोई भी युद्ध माया पर पाछो वापस नहीं जाएगा। अब जाएगो तो धर्मपुत्र के नहीं, धर्मपुत्र तो हारेगो और दुर्योधन जीतेगो तो हाथ जोड़ माफी मांगेगो और बाद को जीवन दान ले जाएगा। क्या तू धर्मपुत्र से हार गया जो जीवन दान लेकर के मेरे महल में आया। बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आप मेरे महलों में क्यों आए हो, क्या कारण मुझे बताओ। लेकिन मैं पहले आपसे सुयोधन एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ, बताओ पिताश्री क्या बात करना चाहते हो। तो क्या तो अंध कह रहा था, क्या खड़ा खड़ा दुर्योधन सुन रहा था। कुण कुण मेरे गार भारत में, कुण कुण रे राछे बाके, कुण कुण मेरे गार भारत में, कुण कुण रे राछे बाके रे, कुण कुण मेरे गार भारत में, कुण कुण रे राछे बाके। सीते मम अंध बोलो खेचे मेरा सुन रे पेटा, बरगा और कितना योद्धा बचरिया, कितना योद्धा मरगा और कितना कायर की तेरब पीठ दिखाकर उल्टा घर में दरगा। और बता सयोधन मेरी सिर के माल फिर रे काल किए चाहे, कुण कुण मरे फिलगी काल किए चाहे, कुण कुण मेरे गाल भारत में, कुण कुण रे कुण कुण मेरे गाल भारत में, कुण कुण रे। दुर्योधन बोलो पिताजी खेचे बे माता का लेख, और मेरी आँखा के सामने बागता चिपता दे क्या कोना। कुल क्षेत्र में तेरो पुत्र बचो से दुर्योधन तो एक, और बाकी का नहीं कुल क्षेत्र की दरथी खागी मेरी कया रवेगी टेक। और दुश्मन रोजी ना भीम मेरे सामने आवे, जी की गट गट बोले छे ना के।
पकड़ी नहीं जाऊं मुन गेलो देख बे आओ और तड़का को युद्ध कयासी करूंगो पिताजी मुन ऐसी विधि सू ना हो अरे पुत्र एक लो खड़ो छे तेरे सामने सिर पर हाथ जे जाओ अरे बैरी कुल क्षेत्र की भूमि मेरा योद्धा ने खागी जन काल किए डाके पहल आयो चूंदी जे सुनिया फतके केला अर नू नहीं खेचे बाबा तुन में पल पल में सुन मारू छू हेला अर नू नहीं बैठा तेरा कोट चोटी कट देख चे देला अर नू नहीं गांगला को गुरुकुल देव छे रे या बाबा ईश्वर मेल मिलायो गांगला की चालरी चे चांदी पे चाके ये गांगल तेरा चेला या की चालरी चांदी पे चाके तेरे धोख पगाम खाऊं और जे गलती हुए तो तेरे चरणा शीस वाऊं अर बाबू डोरिया खे कैलाश खे बो करे चा मन असली घांगल दिखा दन मैं बोलो सबर रा करे आज तुम असली घांगल देख दी खाऊं अर अभी तो नकली ये आया छे असली गैल नहीं रह रहा छे बाके कैलाश तू भी छड़ा दे बामण की छाती पे चाके कूड़ कूड़ मारो बोले शंकर भगवान की